हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन बाय अ गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में दो टाइप के वर्क होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज वर्क और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज वर्क। बट बिफोर दैट मैं तुम्हें ग्राफिकली साइक्लिक प्रोसेस कैसे वर्क कैलकुलेट करोगे ये मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले के दो लेक्चर्स या तीन लेक्चर्स में लिया है W का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। मतलब अपना वर्क जो है थर्मोडायनेमिक्स में वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क है। तो मैं अभी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं, बराबर देखो। सी दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्रेशर लिया, यहां पर मैंने वॉल्यूम लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो पार्टिकल स्टार्ट हुआ ए से और पहुंचा बी तक। ठीक है, तो ये यहां से यहां इन दिस मैनर। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां का मैं प्रेशर बोलता हूं P1 और वॉल्यूम बोलता हूं V1। तो यहां से यहां मुझे दिख रहा है कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है। देखो प्रेशर इतना था यहां पर, सही है, ओके, और वॉल्यूम इतना है, राइट। ठीक है, यहां का प्रेशर कितना है, इतना, और वॉल्यूम इतना, सही है। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिस इज यहां पे है ना, चलो इतना अमाउंट का मुझे मेजरमेंट करना होगा, तब जाके मुझे वर्क मिलेगा। सही है, दिस वन। अब बहुत जन सोचे सर ने क्या ड्रॉ किया, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर रुको, बराबर समझ में आएगा। सेकेंड वन, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन प्रेशर, अगेन वॉल्यूम, ओके। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट तक पहुंचा, ओके। यहां पर P1 V1, यहां पर P2 V2, ओके। नाउ इफ यू सी, यहां से है ना साइड ले रहे हो, ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां रिटर्न आया, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब मेरा जो वर्क होगा वो यहां इतना होगा, तो वही समझ, ओके, है ना। हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त ऐसा करेंगे ना, ग्राफिकल वैल्यू। तो अब अगर मुझे वर्क साइक्लिक प्रोसेस मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, तो मैं क्या करूंगा, बराबर देखो। हियर दिस इज द शेडेड एरिया and this is the shaded area. Now if I want to calculate the work done, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बराबर से। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ए पॉइंट, बी पॉइंट, P1 V1, P2 V2। कहां से कहां पहुंचा, ए से बी, बी से ए। ठीक है, मतलब इस शेडेड एरिया में से ये शेडेड एरिया माइनस करो, देखो बराबर से। दिस वन, ऊपर से शेडेड एरिया, नीचे का शेड, तो इतना एरिया मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ये शेडेड एरिया में से ये शेडेड एरिया माइनस करूं तो मुझे ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, सही है। एंड दैट इज द वर्क डन फॉर विच प्रोसेस, साइक्लिक। यहां से यहां, यहां से यहां, देखो बराबर से। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। अच्छे समझ में आया है, ठीक है। ये तुम्हारा कौन से प्रोसेस के लिए है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए ग्राफ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो क्लॉकवाइज साइकिल के लिए और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क कितना होगा? फिर से बोलता हूं, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? सपोज देयर इज अ क्लॉकवाइज साइकिल, एक गैस है जो क्लॉकवाइज साइकिल में मूव कर रहा है। यहां पे मेरे पास प्रेशर और यहां पर वॉल्यूम, सही है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक मिनट यहां पे मैं वैल्यूज दे देता हूं। सपोज यहां पे 2 है, 4, 6, 8, 10, ओके। यहां पर मैं वैल्यूज देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहां से, 4 से स्टार्ट हुआ क्लॉकवाइज, 8 तक पहुंचा, फिर 5 तक आया सी, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से अगेन ए, क्लॉकवाइज साइकिल है। इसको मैं W1 बोलता हूं, इसको W2, इसको W3, इसको W4। दिस इज अ क्लॉकवाइज साइकिल। ये कौन सा साइकिल है? क्लॉकवाइज साइकिल। तो इसमें कितना वर्क हुआ वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी, हम लोगों ने जो लिया था। तो मैं इससे सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो W1, ठीक है ना, A से B कितना होगा? W1 इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे P तो मैं वैसे ही रखता हूं, चेंज नहीं करता। डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1, सही है, इज इक्वल टू माइनस पी। तो मुझे A और B का वॉल्यूम क्या दिख रहा है? V2 का वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम? ये देखो वॉल्यूम इधर है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ V1 और A का भी 1, मतलब 1 माइनस 1, सही है। इन दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर है ना बच्चों, ये नीचे की तरफ, तो इसका वॉल्यूम भी 1 है, इसका वॉल्यूम भी 1 है, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 इनटू एनीथिंग इज 0। तो W1 का वैल्यू आया 0। W2 B से लेके C माइनस पी डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस पी। B से C का मेरा प्रेशर जो है, देखो प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर फ्रॉम B टू C? 8 इनटू डेल्टा V, V2 माइनस V1, आराम से जा रहा हूं, कुछ ऐसा बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रहा। तो V2 B से लेके C, C मतलब V2 है ना, ये V1 है, ये V2 है। व्हाट इज V2? 5 माइनस 5 माइनस 1, देखो B पर 5 है, C पर 5 है और B पर 1 है। 5 माइनस 1, V2 माइनस V1, मतलब माइनस 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, माइनस 32 हो गया। ये कौन सा? W2 हो गया। अब चलो मेरे पास है W3, अगेन माइनस पी डेल्टा V, सही है, इज इक्वल टू W3 में मैं क्या देखता हूं? प्रेशर वैसे ही रखता हूं, लेकिन यहां पर का वॉल्यूम C से लेके D, C का वॉल्यूम भी 5 है, D का वॉल्यूम भी 5 है, मतलब 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सही है ना। C का वॉल्यूम भी 5 है, D का वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1 0 आ रहा है, 0 इंटू एनीथिंग 0, W3 0 आ गया। W4, व्हाट इज W4? D से लेके A, ठीक है, तो माइनस पी डेल्टा V, व्हाट इज P? D से लेके A का P कितना है? 4। V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम 1 है और स्टार्टिंग का वॉल्यूम 5, 1 माइनस 5,
फिर से एक बार देखो, यहाँ का प्रेशर है 4, इधर से इधर का वॉल्यूम, राइट ना बच्चों, स्टार्टिंग का वॉल्यूम ये, एंडिंग का वॉल्यूम ये, तो इधर का वॉल्यूम कितना है 1v2 माइनस 5, तो इज इक्वल टू -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16। सही है। तो टोटल वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइकिल, टोटल वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइकिल W1 plus W2 plus W3 plus W4 is equal to, what is W1? 0. W2 minus 32 plus W3 0, W4 16, तो -32 plus 16 is -16, hence for clockwise cycle वर्क इज नेगेटिव। लेकिन ठीक है, नेगेटिव, दो पॉइंट शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, बराबर देखो। हेंस फॉर क्लॉकवाइज साइकिल वर्क इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज साइकिल वर्क इज पॉजिटिव। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज करूं, उल्टा घुमाऊं, तो इधर तो 0 होएगा, लेकिन इधर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +32। इधर 0 रहेगा, लेकिन इधर माइनस हो जाएगा, मतलब 32 माइनस 16 हो जाएगा, तो +16 आएगा। मतलब क्लॉकवाइज साइकिल के लिए नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए पॉजिटिव। अब इसका शॉर्टकट देखो बच्चों, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ हो गया, यहां से यहां का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 हो गया बच्चों, लेंथ 4 है। और ब्रेथ देखता हूं 2 और 2 4, देखो बच्चों यहां से यहां तक है ना, ये 2 का है, देखो 4 और 6 2 का डिफरेंस, 6 और 8 2, मतलब 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सही है। सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव रहेगा, मतलब तुझे एरिया निकाल लिया तो क्लॉकवाइज, सीधी सी बात है, एरिया निकाल लिया, तो सिर्फ तेरे को याद रखना है जो भी एरिया आएगा, अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज बोला है तो नेगेटिव रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है, अगर तुझे मैंने ऐसा बोला, सपोज देयर इज अ सर्कल इन दिस मैनर, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सेंटर यहां पे है, रेडियस है इसका 4, सही है। तो तुझे बोला इसमें कितना वर्क हो रहा है, तो तू क्या करेगा, सीधा सीधा एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, मतलब r मतलब यहाँ पे 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16 पाई, दिस इज योर एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या क्लॉकवाइज, इतना देखना है। तो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, राइट ना बच्चों, तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू -16 पाई, वर्क डन इज इक्वल टू -16 पाई। और वही क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज होता, तो मैं क्या लेता, वर्क डन इज इक्वल टू +16 पाई। आंसर क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।